हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक फार्मा कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक लार्ज कैप कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। इसको इस वक्त पिक करने की एक मेजर रीज़न है एक्चुअली इस कंपनी की वैल्यूएशन और भी फार्मा कंपनी है उनसे मैं कंपेयर करता हूं तो काफ़ी रीजनेबली प्लेस्ड लगती है एज फार एज वैल्यूएशन आर कंसर्न। पी रेशियो की बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जो कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है सितंबर की तो रिजल्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जून तक की हम लोग क्वार्टरली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मुझे वो कहीं मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्यों अभी तक इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो उस तरह से नहीं बढ़ी है व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट टू इट्स पीयर्स। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी जो चीज़ अभी नहीं बढ़ी है आगे भी ना बढ़े, या जो चीज़ अभी बढ़ गई है आगे भी उसी तरह से बढ़े। ये टैंडमली नहीं चलता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है, जो प्राइजेस जो है, स्टॉक प्राइस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो आज या कल स्टॉक प्राइस भी टैंडम में प्रोपोर्शनेटली बढ़नी ही होगी। दैट इज द ओनली रीजन वाई स्टॉक प्राइजेस मूव इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में काफ़ी रीजन हो सकते हैं, स्पेकुलेशन हो सकते हैं, फियर एंड ग्रीड हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लंबे हॉरिजॉन की बात करें, 2 साल 5 साल 10 साल की बात करें, तो वहाँ जो वैल्यूएशन जो होती है कंपनी की, समझ लें कि एवरेज पी स्टैंडर्ड पी 35 की है, तो उसके बाद जो स्टॉक प्राइस बढ़ती है उस पी हिट करने के बाद, तो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से वो दोनों टैंडमली ही बढ़ती है। तो जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी के नाम डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है। ये एक लार्ज कैप है, 1,12,000 ऑलमोस्ट इसकी मार्केट कैप है। ये कंपनी की ब्रीफली आप पॉज करके इसे डिटेल में देख लीजिएगा। मार्केट शेयर के बारे में आपको यहाँ दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल एंटी डायबिटिक की ऑलमोस्ट 2% मार्केट शेयर इसकी है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो 2.4% मार्केट शेयर है। ब्लड रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है वहाँ 2.6 है। और भी डिटेल ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि मार्केट शेयर क्या क्या है। ग्लोबली इस कंपनी की प्रेजेंस है, अवेलेबिलिटी है इसकी प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 73 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। ये ट्रूली इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इसके जो स्प्लिट्स, रेवेन्यू स्प्लिट देख ले, पहले हम लोग ज्योग्राफिकल देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका से ऑलमोस्ट 55% की रेवेन्यू आती है इसकी, इंडिया से ऑलमोस्ट 19% की रेवेन्यू आती है, और यूरोप से अराउंड 7%, और बाकी इमर्जिंग मार्केट से 17% की रेवेन्यू आती है। अब ये प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट देख ले तो ग्लोबल जेनरिक से ऑलमोस्ट 87% आती है, और बाकी जो इसकी रेवेन्यू आती है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट से ऑलमोस्ट 13% के करीब इसकी रेवेन्यू आती है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली इन्वेस्टर ये देखा कि कंपनी क्या करती है और इसकी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से, जोग्राफिकली भी और प्रोडक्ट वाइज भी, और उनके जो मार्केट शेयर के बारे में भी हम लोगों ने एक ब्रीफली नज़र डाली। अब हम लोग इसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रहे, उसके मार्जिन्स कैसे रहे, एसेट डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह देखेंगे। अब इन सारे पैरामीटर को हम लोग कंसिडर करके फाइनली हम लोग देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट जून की बात करें, सितंबर की नहीं आई है, आएगी तो होपफुली मैं अपडेट दूंगा आपको। जून की बात करें तो 14% से प्रॉफिट सेल्स बढ़ी थी, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी ना, 1% से डी ग्रोथ दिखी है। मार्च में 13% से प्रॉफिट बढ़ी थी और सेल बढ़ी थी, प्रॉफिट 36% से बढ़ी थी। दिसंबर की बात करें तो वहाँ सेल 7% से और प्रॉफिट 11% से, और सितंबर की बात करें तो सेल्स 9% से और प्रॉफिट 33% से। तो जो जून क्वार्टर है इन्वेस्टर, जून क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में 1% के डिप दिखे, प्रॉबली इस वजह से स्टॉक प्राइस ज़्यादा भागी नहीं है, और पी भी इस वजह से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया है। अब एनुअल रिजल्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले 3 साल का जो कैगर है, सेल्स ग्रोथ कैगर 3 साल की बात करें, ऑन एन एवरेज 14% की कैगर से ग्रो किया है, और प्रॉफिट ठीक ठाक 42% से ग्रो किया है। 23-24 की बात करें तो 14% से ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट 24% हुई है। 22-23 की बात करें तो 15% से सेल ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट 107%, और 21-22 13% से सेल एंड 12% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। अब कंपनी की मार्जिन्स देख लेते हैं कैसी रही। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो मोटा मोटी 28-29 के करीब थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी डिप आई है, इज अनदर रीजन क्यों प्राइस में, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं दिखी है। 21 से गिर के ये 18 पे आ गई है। कंपनी की एसेट में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया
है पिछले 5 सालों में, ऑलमोस्ट डबल हुई है। डबल तो खैर नहीं, लेकिन 6,800 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ चली गई है। डेट टू इक्विटी में कंट्रोल देखिए, रेशियो 0.14 से गिर के आधा हो गई है, 0.07 हो गई है। होल्डिंग देख ले तो प्रोमोटर की ऑलमोस्ट 27% की होल्डिंग है, FII DII की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 21% 28% रेस्पेक्टिवली है, और पब्लिक की होल्डिंग 24% की है। यहाँ वैल्यूएशन की बात कर ले, सबसे पहले हम लोग पी देखेंगे और उसके बाद जो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट पिछले 3-4 सालों में उस पे नजर डालेंगे। अगर पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी जैसे मैंने कहा 33 की है, 38 की है मोटा मोटी, और इस कंपनी की भी पी 2022 तक 33 की थी, लेकिन करंटली इसकी पी 20 पे आ गई है, और 3 साल की एवरेज भी ले ले तो 20 की ही है। और इसी वजह से मुझे यहाँ पी एक्सपेंशन की होपफुली पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो स्टॉक प्राइस को ऊपर ले सकता है। पिछले 3 साल की स्टॉक प्राइस का अगर बहुत ही एवरेज 11% से ही बढ़ी है पिछले 3 सालों की अगर देखे तो, और वो आपको दिख रहा है 2021 में ये ऑलमोस्ट 4,500 के करीब था, और करंटली इसका 6,700 के करीब ही गया है। और जो ईयरली ग्रोथ एंड डिक्लाइन है वो भी दिख रहा है। 21-22 की बात करें तो 5% से गिरी थी, 22-23 की बात करें तो 8% से गिरी थी, 23-24 में बढ़ी है 33%, लेकिन 24 के बाद करंटली बात करें आज तक की तो सिर्फ 10% की ग्रोथ दिखी है। अब फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकती है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फिगर्स, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो पहले 3 साल की एवरेजेस की बात करें तो 3 साल की एवरेज पी रही है 20 की, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 42 की रही है, और करंट पी जो है वो भी ऑलमोस्ट 20 के करीब ही है। तो अगर हम ये माने कि आने वाले सालों में यही प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको ऑलमोस्ट 40% से ग्रोथ दिखेगी। कंडीशन 2 हम लोग जहां ये मानते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर जून की जो फिगर्स अवेलेबल है वहां प्रॉफिट में डी ग्रोथ हुई थी 1% से, और पी 20 की थी। अगर ये आने वाले 1 सालों में प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में 2% की फॉल दिखेगी। कंडीशन 3 जहां हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि पी 20 से बढ़ के 25 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 30 की रहेगी आने वाले 1 सालों में, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 61% की ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखेगी, एंड द स्टॉक विल बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 10,800 एंड द करंट स्टॉक प्राइस इज अराउंड 6,750। एंड फोर्थ कंडीशन वेयर वी गेट अ बिट कंजर्वेटिव, हम ये मानते हैं कि पी मोटा मोटी 20 पे ही रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 25 के करीब रहेगी, तो यहाँ भी आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 24% की एप्रिसिएशन आपको दिखेगी आने वाले 1 सालों में। तो हम लोग ये बात कर रहे थे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बारे में। इस वीडियो को आप एज एन एनालिसिस ले, इसे सिर्फ एज ए स्टडी कंसिडर करें। अपनी जो भी डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ले दोस्तों। बट एनी हाउ आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, ये डेटा पॉइंट्स पसंद आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है या जो भी कंसर्न है या कोई भी आपको चीज़ जो और ऐड करना आप चाहते हैं इसमें, तो उसका फीडबैक दे, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे, लाइफ को एंजॉय करें, एंड बाय फॉर नाउ।